बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित का अध्याय नंबर 7 क्रमचय व संचय, जिसकी पिछले कुछ वीडियो से 7.3 प्रश्नमाला हमने शुरू कर दी है। आशा करता हूँ आप पहले ट्राई कर रहे हैं, फिर आप रफ कॉपी में कर रहे हैं, फिर आप गृह कार्य की कॉपी में प्रॉपर जो हम थ्योरी भी लिखते हैं सॉल्यूशन में उसके साथ आप कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बच्चों आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो पहले ट्राई कर लिया सभी ने, ट्राई नहीं किया तो वीडियो पॉज कर दो, देखो मत हो, और जिन बच्चों ने ट्राई कर लिया वो अपना सॉल्यूशन मैच करें। आर का मान ज्ञात करना है बच्चों, 5pr बराबर 2 गुणा 6pr-1। तो सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। इसका मान पता होता है ना, तो हमें पता है कितनी बार मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले को डिक्रीज करके, घटाते हुए। अब यहाँ पे तो आर ही छुपा लिया इसने, चलो थोड़े दुख पालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल 5, फिर क्या करते हैं बच्चों 5 n-r करते हैं ना, तो 5 - r, बोलो हाँ है ना। अरे ये होता है ना NPR का सूत्र, मैंने क्या बताया था, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n-r। यहाँ पे आ जाओ 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, फैक्टोरियल 6 नीचे n-r, r माइनस का और 1 प्लस का। अब इसको कैलकुलेशन करना है बच्चों हमारे को, है ना। तो बिल्कुल मत घबराओ, तुम आ जाओ, अभी देख लेते हैं इसको, है ना। सबसे पहली बात, इस 2 को अपन इधर ले जाते हैं बच्चों। फैक्टोरियल 5 को तुम सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, 5, ठीक है। इस 2 को हटाने के लिए हम एक काम करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना यहाँ पे, इसको लिखो 5 गुणा 4 गुणा 3, क्योंकि 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया। नीचे आ जाओ बच्चों, यहाँ पे देखो ये आ रहा है 7 - r, कितना आ रहा है 7 - r, ये 5 - r। तो कम किस में से करें, बड़े वाले में से कम करेंगे। 5 - r ऐसे कैसे रहने दो, इधर बच्चों ऊपर आ रहा है फैक्टोरियल 6, ठीक है। नीचे आ जाओ, ये 7 - r है ना, जल्दी बोलो 7 - r है, एक कम करो तो 7 - r, कम करना बच्चों, एक और कम करो 6 - r, एक और कम करो 5 - r। समझ गए क्या भावनाओं को, कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं है। इससे आसान क्या होगा, सर आपने पहले ही हमें कॉन्सेप्ट सिखा दिए, हम धड़ाधड़ सलटा देंगे सबको। अब आ जाओ बच्चों, ध्यान से देखो, 5 गुणा 4 गुणा 3, ठीक है। ये 5 - r से 5 - r कैंसिल हो गया हमारे पास, है ना। इतना सा यहाँ पे बचा, इधर आ जाओ, इसको लिखो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, और नीचे बच्चों कितना आ रहा है 7 - r और 6 - r, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, केवल 12 यहाँ पे बच रहा है ना। तो ये इधर चल जाएगा, 12 केवल इधर रह जाएगा, 6 दूनी 12, 7 - r गुणा 6 - r। बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एक बार, तो देखो 7 × 6 = 42, ठीक है। ये r है, ठीक है, ये 6r है, तो माइनस का 6r, फिर मल्टीप्लाई करो माइनस का 7r और प्लस का r² बराबर 6 दूनी 12। इसको तुम्हें हल करना है नॉर्मली, कर लोगे क्या बच्चों, ध्यान से देखना। यहाँ पे आ गया बच्चों r², 7 और 6 माइनस का 13r, ठीक है। ये 12 उधर ले जाओ बच्चों, 42 में से 12 गया, तुम्हारे पास कितना बचा 30 बराबर 0। अब जोड़ने पर 13 आ जाए, गुणा करने पर 30 आ जाए, तो 10 और 3, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। माइनस का 10r माइनस का 3r प्लस का 30 बराबर 0। बच्चों गुणनखंड विधि से कर रहे हैं, जो 10वीं क्लास में सभी ने की होगी। 2 के जोड़े बना लेते हैं, r - 10, ठीक है, माइनस का 3 r - 10। तो बच्चों एक आंसर आ गया r बराबर 10 और एक आंसर आ गया r बराबर 3, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों r बराबर 3 और r बराबर 10, तो बच्चों r का मान 10 है ना। यहाँ पे आ जाओ, अब मैं बताता हूं इन दोनों में से कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है। r बराबर 10 आ गया और 3 आ गया ना बच्चों। यहाँ पे देखो, यदि हम इसको काटते, मान लो 10 होता तो 5 - 10 पॉसिबल था क्या, अरे पॉसिबल था क्या, 10 तो पॉसिबल ही नहीं है ना बच्चों। r क्या होता है, n में से r की व्यवस्था करते हैं, यानी कि r का मान कम होता है ना। अब यहाँ पर देखो n का मान, तो n का मान यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6, और r का मान 10 हो जाएगा, तो 6p9, ये तो पॉसिबल ही नहीं ना। तो बच्चों r का मान 10 संभव नहीं है, आप लिख देना r का मान 3, तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। इसमें आप देख सकते हो, देखो इसके हिसाब से भी तुम कैलकुलेशन कर लेना, r बराबर 10 अर्थहीन है। अभी देखो इसने अर्थहीन लिख दिया, तुम ऐसे लिख सकते हो r बराबर 10 असंभव है। कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है, NPR में n वस्तुओं में से r वस्तुओं का व्यवस्थित करना होता है, तो n का मान r से ज़्यादा होगा, अतः r बराबर 10 संभव
नहीं है। इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलो 7वें का दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, 5PR, ध्यान से देखना बच्चों, 5PR, इसको क्या लिखो, फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस आर बराबर फैक्टोरियल 6 माइनस आर प्लस का 1। देखते जाना बच्चों, फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 5 माइनस आर, इधर आओ, इसको लिखो 6 गुणा फैक्टोरियल 5, 6 और एक 7 माइनस आर है, तो बड़े वाले से बड़े वाले को कम करते हैं, 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, 5 माइनस आर, ठीक है बच्चों। तो अब तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है ना इसमें, ध्यान से देखना, ये कैंसिल हो गया, 5 माइनस आर से 5 माइनस आर कैंसिल, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, ऊपर केवल 6 बचा, इधर इनको मल्टीप्लाई करके ले जाएं, जैसे पिछले प्रश्न में हम लेके गए थे, मल्टीप्लाई करो, 7 6 42 माइनस 6R माइनस 7R प्लस का R स्क्वायर, इधर कितना बचा 6, पहले 12 बच रहा था, ठीक है, आ जाओ, तो R स्क्वायर माइनस का 13R, ठीक है, 7 और 6 13, 42 में से बच्चों 6 गया तो कितना बचता हमारे पास 36, अरे 36 बचेगा ना, कोई सोचने वाली बात है क्या, प्लस का 36 बराबर 0। अब इसको तुम हल कर दो। अब बच्चों जैसे 10वीं क्लास में हमने गुणनखंड विधि से इसके टुकड़े किए थे, वैसे टुकड़े कर लो, 9 और 4 13, 9 चौक 36, कहानी खत्म। ध्यान से देखो, R स्क्वायर माइनस 9R माइनस का 4R प्लस का 36 बराबर 0, दो दो के जोड़े बना लोगे तो R माइनस 9 माइनस का 4R माइनस 9 बराबर 0। तो बच्चों दो आंसर हमारे को प्राप्त होते हैं, पहला आंसर हमारे को यहाँ से प्राप्त होता है R बराबर 9 और R बराबर 4। अब देखते हैं कौन सा असंभव है, इधर आ जाओ बच्चों, R बराबर 9 तो संभव ही नहीं है, नहीं है ना संभव, n का मान तो ज्यादा होता है R से, तो बच्चों R का मान 4, तुम्हारा आंसर आ गया 9, अर्थहीन है, लिख लेना आप अपनी लैंग्वेज में। ये देखो इधर आओ, R 9 बराबर नहीं हो सकता क्योंकि 5 से बड़ा है, क्लियर है। चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 8 पे, देखो क्या कर रहा है, इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके, बच्चों यहां तक जो हमने पढ़ा उससे क्या तात्पर्य है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, पुनरावृत्ति अक्षर की नहीं होगी। कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, है ना, यानी कि अब बच्चों गिनते हैं इनको, देखो क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कहने का मतलब 1 से लेके 8 तक के अंकों का उपयोग करते हुए 8 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया बच्चों, आंसर आएगा फैक्टोरियल 8, क्योंकि सारे भिन्न भिन्न है, ठीक है। या तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसे 8 बॉक्स बना लो, 3 4 5 6 7 8, इस सीट के लिए 8 रिपीटेशन अलाउ नहीं है, 7 6 5 4 3 2 गुणा कर दो, फैक्टोरियल 8 तुम्हारा आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है। यदि इसको फॉर्मूले की सहायता से करें तो अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे n का मान भी 8 है, r का मान भी 8 है, तो NPR यानी कि 8P8 जैसा हमारे सॉल्यूशन ने भी किया। ध्यान से देखो, शब्द में 8 भिन्न भिन्न प्रकार के अक्षर है बच्चों, टाइप्ड सॉल्यूशन केवल इसलिए कि तुम्हें वहां पे लैंग्वेज के लिए थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि इस तरह से तुम्हें लैंग्वेज वहां पर पेश करनी है ना, तो एग्जैक्ट ये वाली लेने की आवश्यकता नहीं है, तुम तुम्हारी भाषा में लो। तो 8P8 का मतलब बच्चों क्या होगा, फैक्टोरियल 8 ही होगा ना भाई। NPR का बच्चों फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फैक्टोरियल n बटा n माइनस आर का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 8 और 8 माइनस 8 0, और बच्चों फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ये मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन में ढंग से समझा दिया था। तो कैलकुलेशन कर लेना बच्चों, फैक्टोरियल 8 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 पे क्या कह रहा है, मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, ये मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं है। पहली बात क्लियर है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, पहला, यानी कि इसमें पहला प्रश्न क्या कर रहा है, एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, तो बात इतनी सी है जी, क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 अंकों का उपयोग करते हुए 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो बच्चों इसको दोबारा लिखता हूं मैं, मंडे MONDAY। क्या बच्चों कोई लेटर, क्या कोई अक्षर रिपीट हो रहा है, सर हम देख पा रहे हैं कि कोई भी लेटर, कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा बच्चों, लेटर से तात्पर्य यहाँ पे अल्फाबेट से है, क्या कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, वो वाला लेटर मत समझना बच्चों, पत्र वाला, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 है ना। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, n का मान तो 6 है और r का मान बच्चों कितना है 4, तो तुम डायरेक्ट ये भी कर सकते हो 6P4, या जो मैंने तुम्हें बेसिक काउंटिंग मेथड समझाया था बच्चों, मैंने काउंटिंग मेथड तुम्हें क्या समझाया था, बिल्कुल ध्यान से देखना, कि मंडे शब्द है ना, तो हमें कितने अक्षर बनाना है, 4, 1 2 3 4,
ठीक है। अच्छा, टोटल कैंडिडेट्स बच्चों, पूरी जनता हमारे पास कितनी है सर? हम देख पा रहे हैं कि पूरी जनता हमारे पास 6 है, तो 6 5 4 3 मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। बच्चों जहाँ जहाँ मैंने लेटर बोला उससे तात्पर्य अल्फाबेट से है, बात समझ गए है ना? क्लियर है? तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12 12 5 60, 60 को 6 से गुणा करोगे 360 हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें दूसरा प्रश्न बच्चों क्या कह रहा है? मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती। ठीक है, यदि एक समय में सभी अक्षर ले लिए जाते हैं, एक समय में सभी अक्षर ले लिए जाते हैं, इसका मतलब 6 अंक दिए हुए हैं। इसको लिंक कैसे करो? कोई डायरेक्ट ये वाला वीडियो देखेगा उसके समझ में नहीं आएगा कि सर यहाँ तो शब्द की बात चल रही है, आप अंक की बात कर रहे हो। मैंने तुम्हें हमेशा किसी भी प्रश्न को पहले अंक से रिलेट किया है बच्चों ना, अंक से ही हमने रिलेट किया है। तो मंडे शब्द तो 6 बनाने हैं, तो बच्चों भिन्न भिन्न है, तो आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 6 डायरेक्ट 720। ठीक है, ये टाइप्ड सॉल्यूशन केवल तुम्हारी लैंग्वेज देखने के लिए, तो तुम्हारे लिए ना, ताकि आसानी हो जाएगी तुम्हारे को। कितने सेम लैंग्वेज पुनरावृत्ति नहीं की जाती, अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। बोल रहा है कि सारी बातें तो सही है आपकी, आप सब बना दो, लेकिन बस कंडीशन ये है सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हमें बनाना है बच्चों वही 6 अक्षरों का। ठीक है, लेकिन कंडीशन है कि पहले में स्वर आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे देखें तो स्वर कौन कौन है? ओ, ए, एम, एन, डी और वाई, ये शब्द हमारे पास। अब सर यहाँ पे हम स्वर देखते हैं, तो यहाँ पे स्वर से तात्पर्य केवल इन दोनों से है, यानी कि इस सीट पे 2 उम्मीदवार आ सकते हैं, केवल इस सीट के लिए लड़ने के लिए चुनाव केवल इन 2 उम्मीदवारों की बस की बात है, ओ की या ए की। अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है। टोटल हमारे पास जनता बच्चों कितनी है? 6 में से कोई एक फिक्स हो गया, कितने बचे? 5, 2 फिक्स हो गया, 3 फिक्स हो गया, 4 फिक्स हो गया। ठीक है, बचा कितना? 1। बात समझ में आई क्या भाई? 6 थे, 1 फिक्स हो गया, बचे 5, 2 फिक्स हो गए, बचे 4, 3 फिक्स हो गए, बचे 3, 4 फिक्स हो गए, बचे 2, 5 फिक्स हो गए, बचा 1। मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 2 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, तो 6 6 पंजे 30, 30 को बच्चों 8 से गुणा करो, 240। ये फाइनल आंसर तुम्हारा आ गया। ठीक है, अब जो उसके टाइप्ड सॉल्यूशन है उसमें हो सकता है तुम्हें एक और दूसरा मेथड मिल जाए, लेकिन वो समझ में तो तुम्हें आना चाहिए। फॉलो तुम्हें मेरे वाले को करना है, लेकिन समझना जरूर है, ताकि हमारी प्रैक्टिस और होए बच्चों। ठीक है, आगे वो क्या कह रहा है? प्रथम स्थान पर स्वर अथवा ए या ओ रखना है, यह 2 प्रकार से हो सकता है। शेष 5 स्थान जैसा अपन ने किया वैसे ये कर रहा है। ठीक है, पर देखो जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है, इससे एग्जामिनर को साफ साफ समझ आ जाएगा ना कि बच्चे के मन में क्या चल रहा होगा। बच्चे ने किसी का टीप के तो बिल्कुल नहीं लिखा। तो बच्चों वही बात है, आपको जो है ना ये एज इट इज लिखो। देखो यहाँ पे मैंने क्या देखा, प्रश्नानुसार पहले स्थान पर ए, ओ और ए दोनों में से कोई भी आ सकता है, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि पहले स्थान पर स्वर आना चाहिए। ठीक है, चूंकि प्रश्नानुसार पुनरावृत्ति नहीं है, 6 में से 1 फिक्स हो गया, बचे 5, 2 फिक्स हो गए, इसलिए तृतीय स्थान के लिए 4 अक्षर आ सकते हैं, चारों में से कोई भी एक आ सकता है। चतुर्थ स्थान के लिए 3 अक्षर आ सकते हैं, चतुर्थ स्थान के लिए 5वें स्थान के लिए 2 आ सकते हैं, छठे स्थान के लिए 1 आ सकता है। इस तरह से तुम्हें सारी बातें लिखनी है। ठीक है, कहने का मतलब जो समझ में आए वो लिख दो, खत्म है कहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चे इसमें? मिसिसिपी, मिसिसिपी ये लीजिए, शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में, स्पेस है बच्चों बीच में, कितने क्रमचयों में, कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से विभिन्न कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि चारों आई एक साथ नहीं आते हैं? अब बच्चों तुमने पता हो तो मैंने एक एग्जांपल में तुम्हें समझाया था कि जब चारों कोई साथ साथ नहीं आता है तो उसको निकालने का सबसे शानदार तरीका बच्चों क्या होता है? पहले निकाल लो कुल शब्द कितने बन सकते हैं, फिर निकाल लो जिसमें साथ साथ आते हैं, और टोटल में से साथ साथ आने वालों को माइनस कर दो, बचेगा कौन? साथ साथ नहीं आते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं? मिसिसिपी शब्द से कुल कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं? गिनो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो फैक्टोरियल 11 है ना कुल शब्द विभिन्न, है ना?
फैक्टोरियल 11। अब बच्चों देखो कोई रिपीटेशन हो रहा है क्या? m कितनी बार आ रहा है बच्चों? एक बार, डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। i कितनी बार आ रहा है? 4 बार। s कितनी बार आ रहा है? 4 बार। p कितनी बार आ रहा है? 2 बार। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये बने बच्चों कौन से? कुल शब्द बन गए जो मिसिसिपी से हम यूज कर सकते हैं। अब हम निकालते हैं चारों आई, है ना, एक साथ आते हैं, जिनमें चारों आई एक साथ आएंगे। अब इसको बिल्कुल ध्यान से देखो बच्चों ना, चारों आई एक साथ आते हैं तो ध्यान से देखना बच्चों, आई 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 आई, एम एस 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 एस, पी और पी। अब चारों एक साथ तो इनको एज ए अल्फाबेट, एज ए लेटर, एक अक्षर के रूप में काम करेंगे। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल 8। अब ये आई तो डिफरेंट डिफरेंट नहीं है ना बच्चों, अगर ये आई अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो मुझे उतना ही फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता। मान लो ये अलग अलग होते तो मान लो ये वाला आई इधर आ जाए, ये वाला आई इधर, ये वाला उधर, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, शब्द पे सेम रहेगा ना। इसलिए किसी भी फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब डिवाइड करना पड़ेगा, एस 4 बार और पी बच्चों 2 बार। ये बच्चों कौन सा है? जब चारों आई एक साथ आते हैं। और ये वाला आंसर बच्चों कौन सा है? कुल शब्द कितने बन सकते हैं? सब ये तो है कि पूरी दुनिया, और ये है चारों आई एक साथ आते हैं, तो बचा क्या? अगर मैं टोटल में से चारों आई एक साथ आते हैं घटा दूं तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ना, जो हमारा प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। चारों आई एक साथ नहीं आते हैं, है ना। तो बच्चों टोटल माइनस टूगेदर है ना, तो फैक्टोरियल 11 बटा, ध्यान से देखो इधर, फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल। ये फाइनल आंसर तुम्हारा आ गया बच्चों। कैलकुलेशन तुम खुद कर लोगे अब आराम से, है ना, जो कुछ कॉमन आ रहा हो कॉमन ले लेना, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, कर लोगे आराम से। अब आ जाओ, देखो सारी बातें लिखी हुई है जो तुम्हारे समझ में आ गई। मिसिसिपी में 11 अक्षर है, जिसमें एम 1, आई 4, एस 4, पी 2 है। इन अक्षरों से बने शब्दों की संख्या, ये तो किया अपन ने। मतलब जो तुम्हारे समझ में आया, यानी कि मैंने इस स्टेप को करने से पहले तुम्हें क्या क्या बातें समझाई, और जो बातें तुम्हें समझ में आई, ठीक है, वो तुम्हें शब्दों में व्यक्त करनी है। बात इतनी सी है। फिर देखो इसके लिए, माना कि 4 आई एक साथ है, एक साथ एज ए वर्ड काउंट करेंगे तो एम 1 आई 4 एक साथ, अर्थात 4 आई 1 एस 4 पी 2 हो जाते हैं। इस प्रकार अब कुल अक्षरों की संख्या 8 हो गई। इन अक्षरों से बनने शब्दों की संख्या फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 2। अब माइनस कर देंगे, है ना। मतलब लिखना देखो अपन ने, मैंने यहाँ तक तुम्हें समझा ही दिया। अब कैलकुलेशन तुम्हारे सब पर डिपेंड करेगी, अपने हिसाब से तुम करते रहना। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? परमुटेशंस, शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत एस से होता है। यानी कि इसने फिक्स कर दिया कि बिगिनिंग पी से होगी और एंड एस से होगा। तो एक काम करते हैं, पहले पी को फिक्स कर दो, एस को फिक्स कर दो, ठीक है। अच्छा, बीच में कितने बचे बच्चों? ध्यान से देखो, ई आर एम यू टी ए टी आई ओ एन, बोलो हाँ है ना भाई। इन दोनों का तो एक एक तरीका होगा। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टोरियल 10। अब अगर ये विभिन्न होते, डिफरेंट डिफरेंट होते, भिन्न भिन्न होते सारे, तो हमें किसी भी फैक्टोरियल से आगे डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आवश्यकता है बच्चों, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे हम देख के ढंग से देखें तो बच्चों ई कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आर एक ही बार आ रहा है, एम एक ही बार आ रहा है बच्चों, यू एक ही बार आ रहा है, टी कितनी बार आ रहा है बच्चों? टी आ रहा है 2 बार। ए भी सर एक ही बार आ रहा है, आई भी एक ही बार आ रहा है, ओ भी एक ही बार आ रहा है, एन भी एक ही बार आ रहा है। यानी कि ये हमारा आंसर आ गया बच्चों पहले क्वेश्चन का, जिसमें शुरुआत पी से होगी और एंड एस से होगा। बात समझ में आ गई? कैलकुलेशन कर लेना ना, आगे बढ़ते हैं। परमुटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हैं, सभी स्वर एक साथ हैं। आ जाओ, तो स्वर कौन कौन है बच्चों? ई, ठीक है, इसके बाद यू, इसके बाद ए, आई, ओ, सारे आ गए इसमें। तो 5 ही तो होते हैं, ए ई आई ओ यू। बच्चे कौन कौन बच्चों को लिखो? 5 6, ठीक है, 7 8 9 10।
अब कौन रहा बच्चों, एन एस, यानी कि 3 और 3 6 और 1 7, 7 और 5 12, टोटल काउंट करते हैं 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, सब आगे बच्चों ना। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है बच्चों, ये हमारे से बोलना चाह रहा है कि सभी स्वर एक साथ आते हैं, यानी कि ये पांचों भाई भाई हैं एक साथ आएंगे, ठीक है। तो इनको एज ए लेटर काउंट करेंगे, है ना, एक अक्षर इनको अपन गिनेंगे। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बच्चों इसका आंसर आ गया फैक्टोरियल 8 सबसे पहले तो, ठीक है। अब फैक्टोरियल 8 है ना, अब इसमें देखो बच्चों, ये अगर अपनी पोजीशन चेंज कर दे, कौन सा वाला, ये वाला, भाई हमने पिछले प्रश्न में देखा चारों आई एक साथ वाला था, तो वो चारों आई अपनी पोजीशन अगर इंटरचेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम है। ये है तो साथ साथ सर, ये पांचों दोस्त साथ साथ रहेंगे, लेकिन कहने का मतलब ऐसा है कि पांचों क्लास में बैठेंगे, साथ साथ बैठेंगे, चाहे पीछे बिठा दो, बीच में बिठा दो, आगे बिठा दो, लेकिन ये पांचों अपनी पोजीशन तो चेंज कर सकते हैं ना बच्चों। तो इन पांचों को क्रमचय करने के तरीके, परमुट करने के तरीके, फैक्टोरियल 5। अच्छा अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे कोई रिपीट हो रहा है क्या, कोई रिपीट हो रहा है तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। आ जाओ, यहाँ पे सर हमने देखा टी 2 बार आ रहा है, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी कर दो, क्वेश्चन खत्म, कैलकुलेशन कर लेना बस। अरे बात समझ में आई क्या बच्चों, बहुत आसान है ना। आ जाओ मैच करते हैं, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, लैंग्वेज आप आराम से देख लेना। आगे बढ़ते हैं। परमुटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर रहते हों। इसने क्या बोल दिया बच्चों, ध्यान सुनना, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो। पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर रहते हैं, यानी कि ये तो फिक्स कर दिया कि पी और एस के बिटवीन जो बचे, है ना। तो बच्चों ध्यान से देखो, अब मैं बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा, तुम समझ जाना। पी और एस के अलावा, पी और एस के अलावा कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फैक्टोरियल 10, और इसमें रिपीट बच्चों केवल टी हो रहा है 2 बार। अब ये फाइनल आंसर नहीं है हमारा, क्योंकि अभी हमने ये तो कर दिया कि पी और एस के अलावा जो भी थे ना उनको हमने प्रमोट कर दिया, उसको उनका क्रमचय हमने कर दिया, उनकी व्यवस्था हमने कर दी। अब क्वेश्चन बोल रहा है मध्य सदैव 4 अक्षर होते हैं पी और एस के मध्य। अब सपोज करो बच्चों पी यदि पहली पोजीशन पर है तो एस कौन सी पोजीशन पर होगा, इनके बीच में 4 होने चाहिए, 5 यानी कि छठी पोजीशन पे, अगर ये दूसरी पे तो 7वीं पे, ये पी के लिए और ये एस के लिए, है ना। ये 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12, 12 से ज़्यादा आगे अपन बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि टोटल 12 है, 3 3 6 3 9 और 3 12, ठीक है। तो बच्चों पी को अरेंज करने के तरीके कितने हैं, 7, एस को अरेंज करने के तरीके 7, 7 और 7 14, तो मल्टीप्लाई करो 14 से। अब ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, समझ में आ गया। भाई पी और एस को व्यवस्थित करने के केवल 14 तरीके हैं, एंड जो बचे, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। अब देख लो ये सब कुछ यही बोलना चाह रहा है ये भी, ठीक है। तुम सॉल्व कर दो, आगे फैक्टोरियल नहीं लगाना बच्चों, इसका ना प्रॉपर केवल 14 से मल्टीप्लाई करना है। अपन ने सारी तरीके गिन लिए, बात समझ में आ गई, पक्की बात है क्या, बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आपका ये वाला वीडियो समाप्त होता है, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। उससे पहले आप सभी इनकी प्रैक्टिस कर लो, पहले रफ कॉपी में कर लो, फिर गृह कार्य की कॉपी में प्रॉपर लैंग्वेज के साथ करो। पहले तो बच्चों जो मैं तुम्हें सॉल्यूशन समझाता हूँ ना, ऐसे न्यूमेरिकली ऐसे किया करो तुम रफ कॉपी में। गृह कार्य की कॉपी में तुम्हें क्या करना है, ये सॉल्यूशन रीड करना है केवल, इसको फॉलो नहीं करना भाई। जो न्यूमेरिकल स्टेप होती है, जो समझने लायक होती है, जो मैथमेटिक्स वाले बच्चों को समझ में आनी चाहिए, वो तो मैंने तुम्हें समझाई थी। अब तुम्हें सॉल्यूशन तुम्हारी भाषा में लिखना है। सर भाषा किस तरह की होनी चाहिए, इस तरह से तुम्हें लिखना है, यानी कि बात दिमाग में इतनी सी रखो। यहाँ पर मैं तुम्हें कोई भी न्यूमेरिकल स्टेप करने से पहले बोलकर समझा रहा हूँ। एग्जामिनर को तुम बोलकर कैसे समझाओगे मेरे प्यारे बच्चों, लिखना ही पड़ेगा ना। तो हर बात को तमीज़ से लिखना है कि मैंने ऐसा किया तो मेरे मन में क्या आया, क्या कॉन्सेप्ट मेरे मन में आया, उसको तुम्हें शाब्दिक रूप देना है बस। और अपनी भाषा में लिखोगे ना बच्चों तो उसका मज़ा ही अलग है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।